धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको नमस्ते। और मेरे व्यूअर्स सब पिता परमेश्वर से आशीष अनुग्रह लेकर बहुत खुशी से अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपने सही पाथ को चुनने में पिता परमेश्वर आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। उसको वो तहे दिल से पिता परमेश्वर से मुझे आशा है और प्रार्थना करती हूँ मैं। धन्यवाद पिता। उसके बाद मुझे किसी ने बोले हैं कि दीदी आप टैरो रीडिंग नहीं करते हैं क्या, टैरो रीडिंग कीजिए। तो टैरो रीडिंग करना कोई मामूली बात नहीं है। टैरो रीडिंग और हम लोगों के ये मैं जो करती हूँ वो सेम ही है। बिना क्या बोलते हैं उसको, बिना ध्यान किए, मेडिटेशन किए, ध्यान किए हम लोग एनर्जी पिक नहीं कर पाते हैं और इंट्यूशन हम लोगों का नहीं आता है। इसलिए हम लोगों को ध्यान देकर मेडिटेशन करके हम लोगों को वीडियोस बनाना पड़ता है। और टैरो रीडर्स भी यही करते हैं। और टैरो रीडर्स में एक चीज़ होता है जो कर्ट है, हम लोग आप लोग देखते हैं ना, कर्ट जो कर्ट है वो कर्ट के हिसाब से उन लोग रीडिंग करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मतलब सामने वाला का जो एनर्जी है उसको पिक कर सकते हैं। उन लोगों को भी मेडिटेशन और क्या बोलते हैं उसको, ध्यान लगाना पड़ता है, ईश्वर से कनेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद कर्ट तो साथ में रहते हैं तो उसके मुताबिक की बात होता है, उसमें एनर्जी पिक्ड होता है। ऐसे करके करते हैं। और हम लोगों के में भी सेम वही है, सिर्फ हम लोग का कर्ट नहीं होता है, वही है, सेम ही है चीज़। तो ईश्वर से कनेक्ट करके हम लोग बात करते हैं, डाउनलोड आते हैं और इंट्यूशन आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इंट्यूशन को मनुष्य जाति इतना भीड़ भाड़ दौड़ भाग करते हैं, मतलब बहुत बिजी रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इंट्यूशन को सुनाई नहीं देता है क्योंकि इंट्यूशन धीरे से आता है मन में उसके बाद चले जाते हैं, फिर धीरे से आएगा फिर चले जाते हैं। ऐसे में हम लोग मतलब बिजी रहते समय रह जाते हैं। वो चीज़ को सुनने के लिए, जानने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है। तो टैरो रीडिंग का क्या होता है, कर्ट मैं सकती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं सकती हूँ, लेकिन कर्ट जो है उसमें थोड़ा सा मुझे पजल है अभी भी। और ईश्वर मुझे अभी तक, पिता परमेश्वर मुझे टैरो रीडिंग करने के लिए अलाउ नहीं किया है। पिता परमेश्वर से अगर करने के लिए आदेश आएगा तो मैं कर लूँगी। और अभी पिता परमेश्वर का जो आदेश है उसको मैं फॉलो करती हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद। और उसके बाद मैं आज ये बात बोलना चाहती हूँ, 2-3 दिन से मुझे ये इंट्यूशन आ रहे हैं कि कोई किसी से धोखा खाना, क्या होता है, जो भी रिलेशन में रहने से भी आपका कोई किसी को धोखा अगर देता है तो आपका दिल टूट जाता है। जब दिल टूटता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जिसका दिल टूटा है वो तो पता ही होगा उसको तो अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब सब अच्छा नहीं लगता है, बुझा बुझा लगता है कुछ। मतलब वो तो होगा ही ना। जिस मनुष्य को आपने, आपके सामने वाला मनुष्य को अगर आप 100% से भी ऊपर बिलीव करते हैं और प्यार करते हैं तो वो मनुष्य अगर आपका दिल को तोड़े, या औरत या मर्द, मैं कोई जेंडर में बात नहीं कर रही हूँ, औरत या मर्द जो भी हो, और बच्चा या बूढ़ा या बूढ़ी जो भी हो, मिस्टर मिसेस में भी होता है। तो ऐसा होने से बिलीफ को अगर तोड़ देता है तो वो तो बहुत बुरा बात है। तो वो सामने वाला आदमी का गलती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। किसी को धोखा देना बहुत महापाप होता है। आपको तो पता ही चलता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको कितना विश्वास करता है।
आपको सोचना बहुत ज़रूरी है कि ये व्यक्ति मुझे इतना बिलीव करता है, इसका दिल मैं क्यों तोड़ूं, इसको मैं उल्टा सीधा क्यों बोलूं। ये सोचना, सामने वाला का जो दिल तोड़ रहा है उसको सोचना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो लोग सोचते नहीं हैं। मतलब कोई कोई होता है प्ले बॉय प्ले गर्ल, और मिस्टर मिसेस में भी होता है, कोई होता है अपने मिस्टर को रख कर बाहर में कोई बंदा के साथ, कोई कोई ऐसा होता है अपने मिसेस को रख कर कोई बाहर में औरत के साथ या लड़के के साथ, ऐसा होता है। पता नहीं ये सब क्यों होता है, बहुत फैशनेबल फॉलो करने के लिए करते हैं ना, क्यों करते हैं पता नहीं। ये बहुत गंदा चीज़ है, ईश्वर इसको माफ़ नहीं करते हैं। सामने वाला व्यक्ति को जब धोखा मिलता है तो ईश्वर कभी भी इसी चीज़ को माफ़ नहीं करते हैं। लेकिन मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है, जो सामने वाला व्यक्ति आपको आपका मतलब आपको धोखा दिया, आपका दिल को तोड़ दिया, तो आप मायूस तो होते हैं, नहीं होते हैं ऐसा बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। तो आप अपने आप को संभालिए। अपने आप को संभालने के लिए आपको मेडिटेशन में जाना पड़ेगा, आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा। रोना धोना मत कीजिए, रोने को मन होने से रो लीजिए, बहुत 1 बार 2 बार अच्छी तरह रो लीजिए, उसके बाद 3 टाइम्स से रोने का कोशिश मत कीजिए। मतलब ईश्वर को अपने बात को बोलिएगा, पेड़ पौधा है उनको बोलिएगा अपने बात, लेकिन अपना कहानी किसी को मत बताइएगा। क्या होता है, अपना कहानी को अगर बताएगा, उसी में नमक मिर्चा मिलाकर, मसाला उसला कहाँ का जीरा उरा कहाँ का मसाला मिलाकर, तेल नमक पूरा अदरक क्या क्या देकर पीच कर उसको मिलाकर फिर दूसरों के साथ परोसेंगे। करता है, लोग ऐसा करता है। तो परोसते हैं तो फिर वो सामने वाला इंसान के पास फिर वो बात जाता है, तो मतलब रिश्ता और भी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए किसी को मत बताइए, ईश्वर को बताइए। और पेड़ पौधा को बोलिएगा, तितलियाँ आते हैं तितली को बोलिएगा, और एनिमल्स लोग आते हैं जैसे बिल्ली कुत्ता गाय वगैरह बहुत रहते हैं एनवायरनमेंट में, तो उनको अपना बात बोलिएगा, लेकिन कभी भी लोगों के साथ शेयर मत कीजिए। लोगों के साथ शेयर करने से यही बोला है मैंने, लोग मसाला लगाकर परोसते हैं लोगों के सामने। किसी को बिलीव करने का ज़रूरत नहीं है, किसी को बिलीव मत कीजिएगा। कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद को हेल्प करना पड़ेगा। आप खुद को हेल्प करना पड़ेगा, खुद को बहुत प्यार करना पड़ेगा, तो ईश्वर भी आते हैं आपको प्यार करने के लिए। तो क्या होता है, ईश्वर ऐसा सोचते हैं, आपका जो सोल है, आपका जो आत्मा है, उसको ईश्वर ने दिया है, तो वो आत्मा को तकलीफ़ क्यों दे रही है, वो आत्मा को प्यार करे। तो वो जब किसी से धोखा खाता है तो हिल जाता है, पूरा शॉल हिल जाता है। तो वो शॉल को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। सोल को प्यार करेगा तो आपका सर से लेके पाँव तक आपका बॉडी का पार्ट्स भी अच्छा रहेगा, आप वीक नहीं पड़ेगा, आपको नेगेटिव अटैक नहीं कर पाएगा, आप पॉजिटिव रहेगा। और कैसे करके वो खुद को हील करेगा, वो कोशिश कीजिए। उसके बाद आप कोशिश तो ये कर सकते हैं कि सामने वाला बंदा क्यों ऐसे किया, मतलब रिश्ता को ठीक करने के लिए कोशिश 2-3 बार आप कर सकते हैं, करके देखिएगा। अगर अच्छा बंदा है, समझदार है, तो वो ज़रूर लौट के आएगा। अगर नहीं समझता है तो वो आपका बात को सुनना ही नहीं चाहता है, तो ओके बाय, गुड बाय कर देना। बहुत ज़रूरी है गुड बाय कर देना, क्योंकि वो तो सुनेगा नहीं है आपका बात को। इसीलिए उस समय गुड बाय कर दीजिएगा और ईश्वर को सौंप दीजिए। ईश्वर को सौंप कर अपने आप को कैसे करके हील करेंगे वो कोशिश कीजिए। और जैसे
जैसे उसका क्या बोलते हैं, पति पत्नी का बीच में, पति पत्नी का बीच में जब झगड़ा होता है घर में भी, जैसे आज मॉर्निंग को उठ लिया, झगड़ा कर लिया, मॉर्निंग को झगड़ा करने के बाद क्या होता है, पति तो चला जाता है, ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं ना, पति चला जाता है, ऑफिस में जाते हैं, तो पत्नी घर में रह जाते हैं या ऑफिस में रहते हैं। लेकिन क्या होता है, औरत को ज़्यादा हर्ट लगता है, मतलब जो भी हर्ट करेगा तो औरत लोग क्या करता है, जो भी महिला जाति लोग सोचते रहता है, एक ही बात को घुमा घुमा के सोचते रहता है। तो वो काम मत कीजिएगा। थोड़ा सा सोचते सोचते क्या होता है, शाम को फिर दोनों फिर आते हैं ना, पति फिर घर में आएंगे, पत्नी भी अगर नौकरी करता है तो घर में आएंगे, दोनों मिलेंगे, तब फिर झगड़ा फिर चालू हो जाता है। वो क्या होता है, एक ही बात को सोचते रहने का कारण होता है। उसको सोचने का ज़रूरत नहीं है, जी मेरा पति ने मुझे क्यों ऐसा बोला, मेरा पत्नी ने मुझे क्यों ऐसा बोला, सोचते रहना नहीं चाहिए। नहीं सोच कर उसको मतलब बोल दिया तो बोल दिया, उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, बोल दिया तो बोल दिया। और बहुत ज़्यादा होने से, बहुत ज़्यादा मतलब माफ़ करने का लायक ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ है तो दोनों बैठकर शांति से मतलब दोनों में मतलब झगड़ा को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। आपने तो मुझे ऐसा बोला, आपने तो ऐसा किया, हैन किया तेन किया, ये बोलते रहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। कभी कभी हो जाता है, गलती तो सबसे होता है, किससे भी किसी से भी हो जाता है, मर्द से भी होता है, औरत से भी होता है, बच्चे लोग से भी होता है। तो और मैं एक बात बोलूँगी, पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स को कभी कभी क्या करता है बच्चा, शादी उदी करने के बाद अपना जिम्मेदारी जब संभालते हैं, बच्चा रहता है अपना और बीवी रहती है, तो वो सब संभालते संभालते मम्मी पापा को भी संभालना पड़ता है। ऐसा में कभी कभी कलेश हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, या बेटी से या मम्मी पापा, या बेटा से मम्मी पापा झगड़ा हो जाता है, तो उसको बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए। जैसे मम्मी और पापा कुछ बोल दिया या बेटा कुछ बोल दिया, तो मम्मी और पापा को मतलब पेरेंट्स को बेटा या बेटी को माफ़ करना है। कुछ भी बोल दिया तो उसको बोल के लंबा करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। उसको मेरा बेटा मुझे ऐसे बोला, मेरा बेटी मुझे ऐसे बोला, ऐसे किया वैसे किया, नहीं, उसको लंबा कैसे करके लंबा नहीं करेंगे, मतलब उसको प्रॉब्लम को उसी समय झगड़ा होते समय प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। वहाँ से चुपचाप हट जाना चाहिए। हट के उसका बाद में जब ठंडा होगा दिमाग, सिचुएशन देखने के बाद उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन लंबा से फाइटिंग करके 2-3 साल 10 साल 20 साल बात नहीं करेगा, जाएगा नहीं घर में, मम्मी पापा को अलग कर देगा, मतलब पेरेंट्स को अलग कर देगा अपना फैमिली से, ऐसा नहीं करना चाहिए। और पति पत्नी में भी जब झगड़ा होता है पति पत्नी का बीच में भी, तो पत्नियां भी पति को माफ़ करना है, पति भी पत्नी को माफ़ करना है। क्योंकि जब झगड़ा होता है तो मुंह से तो कुछ कुछ बहुत निकलते हैं ना, क्या क्या, बहुत अच्छा तो निकलते नहीं है, बुरी बातें निकलते हैं, इसलिए तो गुस्सा नहीं करना चाहिए बोलते हैं। तो उसको भी सोचते नहीं रहना है, ऐसा बोला ऐसा बोला। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो उसने तो मुझे ऐसा बोला, ऐसे 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 तरीक़ा से वो मुझे नीचे गिराया, तो मैं उसको क्यों माफ़ करूँगी, ऐसा नहीं है। खुद को भी माफ़ करना है। और क्योंकि झगड़ा होता है तो दोनों में होता है, दोनों ही कुछ कुछ बोलते हैं, इधर से भी आता है बात, बुरा बात, उधर से भी आता है बुरा बात, ऐसा होता है। तो एक दूसरे को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको लंबा खींच कर ब्रेक करना, छोड़ देना, ऐसा नहीं होना है। अगर बहुत बुरा है, बहुत बुरा से बुरी तरह मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, ऐसा कोई हो गया, कुछ कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है तो माफ़ करने का लायक नहीं है, ऐसा कुछ हो जाता है तो वो अलग बात है। तो फिर भी रिश्ता रखना नहीं रखना वो तो आप लोगों का बात है। लेकिन
मतलब खुद को भी समय पर खुद को माफ़ करने के बाद वो सामने वाला बंदा जो आपको धोखा दिया है उसको भी माफ़ कर देना है और उसको ईश्वर को समझा देना है और खुद को भी हील करने के लिए ईश्वर का मतलब दे देना पड़ता है। आपका जो सोल है वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है, वो सोल आपका नहीं है, वो मतलब ईश्वर ने आपको दिया है, इसलिए आपको सोल मिला, इसलिए आपको आत्मा मिला। तो वो आत्मा को, ईश्वर का देने वाला आत्मा को बहुत प्यार करना है, बहुत प्यार करना है। इसीलिए रोना नहीं है, खुशी रहने का कोशिश करना है। उस समय आप टूट जाते हैं तो आपको रोना आएगा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको रात को नींद नहीं आएगा। तो उसी को सोचना है, ईश्वर का ये आत्मा है, ये हम किराए पे लेकर रखा है, क्योंकि एक ना एक दिन हमको जाना है, तो हम तो किराए पे लेके रखा है ना, तो उसको मुझे संभालना चाहिए। ईश्वर ने मुझे दिया है, उसको मुझे संभालना चाहिए। ऐसे सोच के मतलब खुद को हील करने का, खुश रखने का कोशिश करना चाहिए। खुश रखने का मतलब ये नहीं है कि उसने मुझे धोखा दिया है तो और मैं 10 औरत के पास, लड़की के पास, मतलब किसी को भी अट्रैक्ट करके उससे रिलेशन बनाऊं, ये नहीं है। और कोई औरत या लड़की भी ऐसे करते हैं, जो उसने मुझे धोखा दिया है तो सामने वाले ने मुझे धोखा दिया है तो मैं किसी मर्द का साथ या कोई लड़का का साथ मेरा रिलेशन रहेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय जो भी हो, जब भी कोई भी धोखा दे तो आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, रुक कर अपने आप को हीलिंग करना चाहिए। अपने आप को हीलिंग करने का बाद आप उस धोखा देने वाले मनुष्य को भी हील देने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर ये हील नहीं होगा तो बाद में अगर दोनों बाद में बहुत साल बाद अगर वो जुड़ भी जाता है तो वो फिर अलग हो जाएगा। इसलिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अपना सामने वाले बंदा का भी, आपका भी हील होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको खुद को हील करने के लिए बहुत हैप्पी रहना पड़ेगा और कैसे करके खुद को हैप्पी रखना है, लेकिन डिफरेंस टाइप ऑफ फ्रेंड्स बना के फिर उसका साथ रिलेशन, ऐसा औरत भी नहीं करना है, मर्द भी नहीं करना है। ये तो बहुत गलत बात है। उसके बाद जो बच्चा है, जो छोटे छोटे बच्चा जो कॉलेज में रहते हैं, उन लोगों को तो ऐसा कुछ ब्रेकअप होने से मतलब रुक ही जाना है, रुक कर आपका खुद का पढ़ाई में ध्यान करना है। पढ़ाई में ध्यान लगाकर अपने पैरों पर जब खड़ा होगा उस समय हो सके तो फिर रिलेशन को उसी बंदा से अगर ठीक करने का इच्छा आपको मंद है तो अगर वहाँ से भी अगर यस होता है तो आपको ठीक कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप लोग आगे बढ़िए, आगे बढ़कर और बहुत मिल जाएंगे। कहाँ दुनिया में इतने मनुष्य है, औरत मर्द, लड़का लड़की, भूरा भूरी सब है, तो किसी न किसी को तो आपके लिए बनाए हैं। तो आपको ईश्वर इतना प्यारा सा एक शॉल आपका बॉडी में देकर आपको भेजे हैं दुनिया में, तो आपके लिए भी किसी न किसी को आपको आपका जीवन साथी के लिए चुन कर रखा है। तो उसके लिए अपने आप को अच्छा बनाकर, पॉजिटिव बनाकर, हीलिंग करके, पढ़ाई लिखाई अच्छा से करके अपना जॉब वगैरह लेकर आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। फालतू में ऐसे एक लड़का या एक लड़की में स्टक होकर मत रहिए, रोना धोना ये सब मत कीजिए, बहुत हैप्पीली रहिए। और मैं अभी भी बोल रही हूँ, अपनी कहानी किसी को मत बताइए। लोग मजाक में लेते हैं और दोस्तों के बीच में भी आपका सामने तो कुछ नहीं बोलेगा, आपका सामने बहुत आपका साथ दुकरा रोएगा, बोलेगा कि मतलब हाँ आपका शादी देगा, आप कुछ बताएंगे तो आपका शादी मीठा मीठा बात बोल के आपको सांत्वना भी देगा, ये भी करेगा। लेकिन आप हट जाने का साथ साथ आपके पीठ पीछे बहुत सारा मतलब बात फैलाएगा, जैसे मतलब नमक मिर्चा लगा कर उसमें टेस्टी बनाकर फिर दूसरों में परोसेगा। ऐसे खुद को मजाक करने मत दीजिए, तो किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं है।
होता है लाइफ में, ऐसा होता है, किससे गलती नहीं होता है, हम मनुष्य हैं, गलती कर करके हम सीखेंगे, है कि नहीं। तो लाइफ में कभी गलती होता है तो माफ़ी मांगिएगा, ईश्वर से पहले माफ़ी मांगिए, तो सामने वाला बंदा से भी माफ़ी मांगिए, खुद से भी माफ़ी मांगिए। ईश्वर से माफ़ी मांगने के बाद खुद से माफ़ी मांगने के बाद सामने वाला बंदा, और सामने वाला बंदा आपको माफ़ किया न किया वो उसका बात है, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। और रिलेशन को जब भी ख़राब होता है तो ठीक करने का कोशिश करना चाहिए। अगर ठीक नहीं होता है तो इसको ईश्वर को दे देना है। उसके लिए तो आप ज़िंदगी भर रो के मत रहिएगा। ये दुनिया बहुत बड़ा है, और मैं अभी भी यही बोलूँगी, कोई ना कोई तो है आपके लिए, आपको इंतज़ार करके। तो मतलब मूव ऑन होने का सीखिएगा आप लोग। तो इसी को मुझे आप लोगों से शेयर करना था। आज पिता ने यही बात को मुझे शेयर करने के लिए बोला है, क्योंकि आजकल ये तो बहुत कॉमन है ना, मतलब बहुत गली गली में, घर घर में ऐसा है। तो और एक बात बोलूँगी, अपने माता पिता को बहुत रेस्पेक्ट कीजिएगा। माँ पापा जो भी बोल सकते हैं तो उसको दिल में लेकर बेटा बेटियाँ सब सालों मतलब घर छोड़ के जाकर माँ बाप को खबर नहीं लेकर, मतलब माँ पापा कैसा है, अपना पेरेंट्स सब कैसा है उसको खबर नहीं करके, मतलब उसको केयर नहीं करके उसको छोड़ के घर से बाहर निकल गया, ये सब नहीं करना है। और कोई कोई तो ऐसा होता है अपने माँ पापा को बाहर भेज देते हैं, और कोई ऐसा होते हैं ना ओल्ड एज होम में दे देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा कभी भी मत कीजिए। खुद का साथ में अपना पास में रखिए। अगर अपना पास जॉब के कारण अगर नहीं रख सकते, कुछ प्रॉब्लम है, तो भी उसको किसी न किसी का हेल्प लेकर उसको खुश रखने का कोशिश कीजिएगा। और समय समय पर जब आपको छुट्टियां मिलते हैं तो मम्मी और पापा को मिलने के लिए जाइएगा। और एक कॉमन चीज़ है, ऑफिस से आने के बाद आप अपने बच्चों से जैसे बात करते हैं, बीवी से जैसे बात करते हैं, वैसे मम्मी और पापा से भी बात कीजिएगा। उन लोग भी थोड़ा आशा करते हैं, जो ज़्यादा कुछ नहीं होने से भी, मम्मी पापा आप आज क्या खाया, क्या किया, उतना ही। और आप खाना खा लिया, ये सब पूछ सकते हैं। और बहुत केयर कीजिएगा, बहुत केयर कीजिएगा। अपने फैमिली को बहुत प्यार दीजिएगा। यही तक आज के वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू। तो पिता परमेश्वर धन्यवाद। मेरे व्यूअर्स को बाय।